हम सब लोग एक हम सब लोगों का एक ही अनुभव होगा, और कुछ थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, बाकी मूल चीजें जो है एक ही है। हम लोगों की सबकी डिजायर एक जैसी है। हर हर किसी को जीवन में धर्म करना है, अर्थ कमाना है, ताकि जीवन अच्छे से चले। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को धर्मार्थ जीवन का चतुष्टय कहा गया है। यही जीवन का उद्देश्य तय करता है। इन्हीं चारों के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता रहता है। लेकिन मूलाधार के जो हमारा निचला चक्र है, इसकी वजह से हमारे मन में बहुत फर्क पड़ता है, शरीर में भी बहुत फर्क पड़ता है, फाइनेंशियली भी बहुत फर्क पड़ता है। और हम लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, उसमें भी इसका असर बहुत पड़ता है। तो मूलाधार को लेकर के कुछ लक्षण बता रहे हैं, तब आप इसको अपने आप से जोड़ पाओगे कि क्या मेरा है ठीक है कि गड़बड़ है। क्या मेरे को कभी ये जागा था, अब सोया है, कि अभी भी जागा हुआ है। ये लक्षणों के आधार पे अभी आप तुरंत मालूम करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल जो अपने ऊपर सेट नहीं होता है, अपने नाना, मामा, पास पड़ोस, कोई भी हो जिसके ऊपर सेट करके तुरंत देखना, ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी सुनो और भूल जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी सुनो, हमेशा के लिए याद रखो। और जब भी कोई आपसे मिलता है, देखो उसके जीवन में किस टाइप का दुख है, और देखो उसके जीवन में जो दुख है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न भाषा में चक्र 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 सब लोग कहने लग गए हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, अजीब भी लगता है कि चक्र कोई हलवा थोड़े ना है, चक्र कोई सब्जी थोड़े ना है कि हर कोई खाए जा रहा है। बहुत कठिन चीज होती होगी, ऐसा भाव आता है। हमारा जागा है कि नहीं जागा है, ऐसा भी आता है मन में। तो हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, और कुछ लोग इतना सीरियसली लेते हैं कि सोचते हैं कि जाने दो इसको, हम नहीं सोचें तो ठीक है, ये बहुत बड़ी चीजें होंगी, हम ना सोचें तो ठीक है। सही भी होता है कई बार कि आदमी इसकी तुलना में बहुत छोटा होता है, नहीं, मतलब मानसिकता का लेवल बहुत छोटा होता है, और जो केवल कॉन्शियस ब्रेन से तर्क के आधार पर निर्णय लेना चाहते हैं। लक्षण के आधार पर देखिए क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति हो अपने जीवन में एक लयबद्ध जीवन जीना शुरू करता है, जैसे कि एक आर्मी का सैनिक, हालांकि बहुत सारे लोग संतुलित नहीं होते, वो केवल प्रेशर की वजह से संतुलित होते हैं। लेकिन जो स्वयं ही अपने आप को अनुशासित कर डाले, एक आर्मी के सैनिक में और एक सन्यासी में यही अंतर है कि सन्यासी स्वयं में आत्मानुशासन को अपना लेता है, किसी दबाव की वजह से नहीं, खुद के लगाव की वजह से, अनुशासन प्रिय होने की वजह से खुद अपना लेता है। लेकिन आर्मी में क्या है कि लोगों के ऊपर ऑर्डर 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 रहता है, कमांडर कुछ आदेश देता है, उसमें अनुशासन जो है थोप दिया जाता है। तो एक अंतर ये है। तो अनुशासन अपने जीवन में जिन लोगों ने स्वयं ही ग्रहण कर लिया, उन लोगों का चक्र जागृत होने लगता है। और कुंडलनी का नाम सुनते ही, चक्र का नाम सुनते ही बहुत डर आता है, और मूलाधार से शुरुआत है, तो यहाँ पे बताना जरूरी है। कई लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जीवन में कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जो सुनने में आता है चक्र जागृत हो जाएगा, कुंडलनी जागृत हो जाएगी, शक्तिपात हो जाएगा किसी गुरु के माध्यम से। कुछ पैसे ले लेंगे और शक्तिपात करके आपकी कुंडलनी को अवेकन कर देंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और क्या करेंगे कि आपके चक्र को संतुलित कर देंगे। कुछ लोग सुनते हैं कि चक्र ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो भी दिक्कत है, डीएक्टिवेट हो गया तो भी दिक्कत है, मतलब ओवर एक्टिव हुआ तो भी, लो एक्टिव हुआ तो भी दिक्कत होती है। अब लक्षण के आधार पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और देख लीजिए कि जो कुंडलनी है, यह मूलाधार में एक सांप जो है, मूलाधार चक्र एक होता है जो हमारे पीछे दिख रहा है, सबसे नीचे दिख रहा है वही। इसकी चार पंख पत्तियां होती हैं, लाल रंग का माना जाता है, बीच में चतुर्भुज, चतुर्भुज के बीच में त्रिभुज, त्रिभुज के बीच में शिवलिंग, और उसी पे एक सांप 3.5 हाथ लपेट करके बैठा है, ऐसा माना जाता है। यही सांप जब व्यक्ति प्राणायाम से चोट मारता है ना ऐसे, या भस्त्रिका में डीप भस्त्रिका करता है, यही दो अभ्यास माना जाता है कि ज्यादा असर करते हैं। और जो क्रियाएं हैं कुछ, जैसे शक्ति चालनी मुद्रा, शक्ति बंध के अभ्यास, वो भी असर करते हैं।
लेकिन भस्त्रिका और कपालभाति साधनात्मक रूप से बहुत जना असर करता है। तो कुछ हमारी तरह के लोग, या मतलब तेज गति से प्राणायाम करने वाले लोग, लंबे समय तक जब प्राणायाम करते हैं तो कुंडलनी अवैकन होने लगती है। वह एक चक्र जिसमें मूलाधार में बैठी है वहां से धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। तो मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, ऐसे करके ऊपर उठती है। लेकिन विशेषता क्या है कि जब वो मूलाधार से ऊपर उठती है ना, तो मूलाधार में जितनी प्रकार की क्वालिटी होती है वह व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगती है। अब ये मूलाधार में क्वालिटी क्या क्या होती है ये बताऊंगा अभी। ये जान जाइए कि मूलाधार में जितनी प्रकार की क्वालिटी होती है, जैसे आर्थिक संपन्नता, खूब सारा पैसा हो जाना, मानसिक संपन्नता, खूब मस्त रहना, एकदम बिंदास, प्रॉस्पेरिटी हर तरह से आपको घेर ले, लक्ष्मी आपके चारों तरफ, यश कीर्ति आपकी बढ़ने लग जाए, और आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ। जैसे कुछ लोग स्टेबल नहीं होते हैं, जैसे अभी मंजू दीदी को ही देख लो, उठ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ऐसे बैठ जाती हैं, है ना। स्टेबिलिटी खत्म होती है। तो ये तो बॉडी की स्टेबिलिटी हुई, मेंटल जो है स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। और वह व्यक्ति धीरज पूर्वक कहीं एक जगह काम नहीं कर पाता, उसको हमेशा लगा रहता है कि कुछ और हो जाता तो बढ़िया रहता, कुछ दूसरा हो जाता तो बढ़िया रहता। ऐसे लोग आसपास की झाड़ियों को, पेड़ पौधों को काट डालते हैं, सोचते हैं अलग तरीके से साफ हो जाए तो ठीक है, फिर सोचेंगे नहीं खूब हरा भरा हो जाए तो ठीक है, कभी काटेंगे कभी जमाएंगे। मतलब उनको कभी भी रूम में कोई चीज रखी है वो एक जगह पे ठीक नहीं लगेगी, कुछ दिन तक ठीक लगेगी, फिर उसको बदलना चाहेंगे, फिर रूम का पूरा जो है रूपरेखा बदलना चाहेंगे, सोचेंगे इसको इधर का उधर कर दें। और क्या होगा, ऐसे ही मानसिक रूप से किसी के ऊपर लंबे समय तक ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, भरोसा नहीं रह जाता, कुछ दिन किसी पे भरोसा, कुछ दिन किसी और पे भरोसा। तो ये जो मानसिक संपन्नता है, शारीरिक संपन्नता है, जो स्टेबल होना चाहिए, इसी को कहते हैं ना धीरज रखना, पेशेंस रखना, स्टेबल होना, वो चीज नहीं रह जाती। व्यक्ति घबराया घबराया रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस बना रहता है। जब भी वो कुछ नया शुरू करना चाहता है तो केवल प्लानिंग ही कर पाता है, काम नहीं शुरू कर पाता, है ना, काम शुरू नहीं कर पाता, उसको दिक्कत होने लगती है। और लक्षणों में देखिए मूलाधार के, कि जब मूलाधार एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, जब कुंडलनी वहां से ऊपर उठती है तो क्या होता है। कुछ शारीरिक लक्षणों में ये है कि शरीर ऐसे लगेगा, जब आप कभी ध्यान कर रहे हो या कभी सोने जा रहे हो, लगेगा जैसे हम ऊपर से गिर रहे हैं और फिसल के गिर रहे हैं, फिसल के गिर रहे हैं, और कहीं गिर ना जाए, चोट ना लगे, अचानक से आंख खुल जाती है। ऐसा होता है, लगता है कि अभी आंख बंद ही किए थे, तब तक कहीं से फिसल के गिरने लगे, और संभलने के लिए हाथ पैर इधर उधर चला देते हैं। या कभी कभी पैरों में अपने आप झंझनाहट होती है, कभी कभी बटक एरिया फड़कने लगता है, बटक एरिया में जो मसल है ना, जैसे आंख फड़कती है वैसे फड़कन होने लगती है, दाहिना हो या बायां हो फड़कने लगता है। और ध्यान में आप बैठे हो, अचानक से लगेगा गिर रहे हो, या भूकंप आ रहा है, या पूरा धरती हिल रही है, आंख खोल के देखना पड़ जाएगा कहीं सच में तो नहीं आ गया। ऐसा ऐसा होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति मैटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। संगीता दीदी आवाज जा रही है ना। हम्म। तो क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी चीजें होते हुए भी, अगर कोई व्यक्ति उसमें से एक चीज मांग ले कि भैया ये चीज हमको दे दो, चाहिए, बहुत जरूरत है, वो आदमी नहीं देना चाहेगा। और अगर दे भी देगा ना, एकदम परेशान हो जाएगा कि दे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जब तक उसके पास थी उतना इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने दे दिया, अब उसको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये मत सोचना कि सबके लिए ये बात एक जैसी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दे देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। कुछ लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कुछ दे करके एकदम परेशान हो जाएंगे कि दे दिए, नहीं दिए हो तो ठीक रहा होता, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पढ़े होते हैं इसको, दे दिए, पता नहीं ये ठीक से रखेगा कि फाड़ देगा, या बच्चों को दे देगा, ये इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, ऐसी इनसिक्योरिटी। तो मंजू दीदी फिर वीडियो ऑन करो, शोभा दीदी आप भी। हाँ। तो क्या है ना, इनसिक्योरिटी जो फील होती है इसको बचाता है। रूट चक्र अगर जागा हुआ है ना, तो कोई आए, कुछ भी आए, कुछ भी जाए, वो डर नहीं रहता कि फिर हम इसको गेन नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास भीतर से रहता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग मैटेरियलिस्टिक होते हैं ना, कि हमारे पास सब कुछ इकट्ठा हो जाए, एक बार एग्जाम्पल दे के हमने बताया था कि होटल के 6-7 कमरे हैं,
6-7 फ्लोर हैं। 6-7 फ्लोर में सबसे नीचे मूलाधार माना जाता है। मूलाधार का मतलब स्टोरेज। आजकल लोग बनवाते हैं ना घर, अगर 7 फ्लोर का घर बनवा दिया तो ज्यादातर जो सामाने हैं वो ला के कहाँ रखेंगे, नीचे ही रखेंगे। ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़े रखने जाएंगे। एकदम नीचे जो ग्राउंड स्टोर है उसी में रखेंगे, ताकि वहीं से सामान को ऊपर ले जाया जाए आराम से। तो मूलाधार का लक्षण ही है कि व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाए, ऐसा वो भाव करते हैं। और इकट्ठा अगर चीजें हो जाती हैं मूलाधार वाले को, और मूलाधार हाइपर एक्टिव हो जाए, पहले तो यही डिजायर उठता है जब मूलाधार एक्टिव नहीं रहता है कि मेरे पास ए नहीं है, ओ नहीं है, ओ हो जाता तो ठीक रहता, ओ हो जाता तो ठीक रहता। लेकिन मान लो मूलाधार पे किसी ने काम किया, ये मत सोचो कि जो केवल योगा करते हैं उन्हीं का मूलाधार एक्टिव होता है। जो योगा नहीं करते हैं ना, केवल सही से जीवन जी रहे होते हैं ना, यम नियम का पालन कर रहे होते हैं ना, यम नियम ही तो मूलाधार पे है। जो यम का पालन करेगा उसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का जो सही से पालन करेगा उसका मूलाधार एक्टिवेट हो जाएगा। उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये जो 5 हमने बोला ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मूलाधार का सबसे असली योग यही है। यही कोई पालन करने लग जाए, जो कि योग के माध्यम से होने लगता है। जो हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसके माध्यम से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सही तरीके से पालन होने लगता है। लेकिन शुरुआत हमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पे ध्यान देने से ही करनी है, क्योंकि यही यम नियम है। इसके बाद आसन प्राणायाम आता है अष्टांग योग में। तो पहले इन पांचों का पालन करेंगे तो मूलाधार पे असर पड़ेगा। अगर किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो सोचे ये ना कि हम पैसे के पीछे भागेंगे, मेहनत करेंगे तो होगा। मेहनत कहाँ करनी है इसको ध्यान देना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, है ना। ये बैल बैल की तरह काम नहीं करना कि हम कमाएंगे तो पैसा हो जाएगा। नहीं तो देखिए ना धरती पे कितने लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं, और सुबह से शाम होती है तो केवल 250 से 350 रुपये मिलता है। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जो केवल मानसिक काम करता है, वो न जाने कितने कितने रुपए सेकंड में, मिनट में बना रहे हैं। हम केवल डायरेक्ट पैसे पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिजायर इस पे है, इसी पे है डिजायर ज्यादातर, इसी की वजह से सारी दिक्कत हुई है। तो ये मत सोचना कि सर केवल पैसे के बारे में बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं केवल उसी चीज पर चोट कर रहे हैं जो चीज इस समय केंद्र पे आ चुकी है, सबकी सभी लोगों के केंद्र पे आ चुकी है। तो जो व्यक्ति का मूलाधार डिफेक्टिव होगा वो क्या होगा ना, कि हमेशा परेशान रहेगा, कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मेहनत खूब करेगा लेकिन जहाँ करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा, दूसरी जगह मेहनत करेगा। और इसमें जब ये हाइपर एक्टिव हो जाता है तब क्या होता है ऐसे लोगों में, जैसे मान लो आपने योगा किया, खूब अच्छे से किया, मूलाधार हाइपर एक्टिव हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यह व्यक्ति जो इकट्ठा किया है चीजों को, उसी से बहुत लगाव हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। इतना लगाव हो जाएगा कि वो किसी को दे नहीं सकता कुछ, और उसी में हमेशा डूबा डूबा सा रहेगा, और ये भी सोचता रहेगा कि थोड़ा और कैसे हो जाए, थोड़ा और कैसे हो जाए। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि मैक्सिमम लोगों की जो जो लोग बूढ़े तक हो जाते हैं, यहीं तक रह ही जाते हैं, मूलाधार से ऊपर उठ ही नहीं पाते, यहीं तक रह जाते हैं कि कमाया खूब, अब उसी को बचाने में लगे हैं कि खर्च ना हो जाए। और जब खर्च होने लगता है तो यहीं से पतन की तरफ चले जाते हैं। पार्श्विक प्रवृत्तियां मूलाधार पे होती है, व्यक्ति जानवर बन जाता है, मानसिक रूप से परेशान, शारीरिक रूप से परेशान, पैसे के लिए कि पैसा जा रहा है। कोई कोई तो ऐसे है कि अगर पैसा चला जाए, एक मोटी रकम चली जाए ना, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मैंने देखा है एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ से शादी में लड़के पक्ष के लोगों को पैसे बांट रहा था, तब जब बरच्छा या तिलक जैसे कुछ होता है हम लोगों में, जब पैसे दे रहा था वो आदमी, उसका हाथ कांप रहा था, पसीने से भीग गया। अंततः उसका कोई करीबी रिश्तेदार था, उसने उसके हाथ से पैसे ले लिए, कहे कि आप आराम करा, मतलब आप आराम करो, हम कर देते हैं। ज्यादा पैसे नहीं थे, मुश्किल से 10-12 हजार रहे होंगे, लेकिन वो दूध बेचने वाला व्यक्ति था, बहुत मशक्कत से कमाया था, जीवन को, संघर्ष को वो अपने हिसाब से जानता था। उसको नहीं पता कि पैसे आसानी से भी आ सकते हैं, अगर हम प्रबल हों तो। अगर हम कमजोर हों, इस शरीर का एकदम बैल की तरह दोहन करना पड़ेगा, तब पैसे आएंगे। उस व्यक्ति को ये थोड़े ना पता, उसको बस ये पता कितनी मेहनत से आए थे, वही हमको देना पड़ रहा है ऐसे ही। वो घबरा के एकदम पसीने से लथपथ हो गया अंततः,
तो किसी और ने पैसे बांटे, जो रिलेटिव लोग को दिया जाता है ना, ऐसे ही। तो वो यही होता है कि जब रूट चक्र कमजोर होगा ना, आप किसी को कुछ देने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे। यहीं पे उल्टी एक चीज घटना घटेगी। तो रूट चक्र की वजह से अगर कोई आपको चाहता है, जैसे दो बेटे हैं मान लो, एक बेटे ने कभी पैसे दे दिए पिता को, पिता का रूट चक्र गड़बड़ है। अब इसको जोड़िएगा आस पास के लोगों में, है ना, परिवार में नहीं कहेंगे। तो क्या है कि एक बेटा जब दूसरे को पिताजी को दे देगा ना, तो पिताजी कुछ दिन इस बेटे के फेवर में रहेंगे, सच्चाई है। दूसरा बेटा पैसे दे देगा, उसके फेवर में रहेंगे, उसकी सारी बात मानेंगे, जो कहेगा वही ठीक लगेगा उनको। ये होता है डायलमा। जबकि रूट चक्र अगर बैलेंस है ना, कोई कुछ भी दे, वो प्रेम नहीं डगमगाएगा, उसके भीतर का जो भावना है वो नहीं डगमगाएगा। नहीं तो क्या है, आदमी जो है डगमगाता रहता है इधर उधर। और इस चीज को आप लोगों ने जान लिया रूट चक्र के बारे में, जो लक्षण हम लोग को अक्सर फाइनेंशियली जो जुड़े होते हैं इसको। अब इसको हम देखते हैं फिजिकली। रूट चक्र पे कुंडलनी है, यहीं पे ईड़ा पिंगला नाड़ी की शुरुआत है। राइट नासिका लेफ्ट नासिका का जो शुरुआत है, जड़ जो है नीचे है। ये फेफड़ा तो मेडिकल साइंस मानता है, लेकिन इन दोनों का जो इंटरनल कनेक्शन है गहरा वाला, वो रूट चक्र पे है। और ये दोनों ऐसे ही एक सांप की तरह जो एम्बुलेंस से बनी रहती है, लाइनें ऐसे ऐसे, और बीच में एक तीर रहता है, उसी के, हाँ दीदी, उसी के जो है नीचे, जहाँ से शुरू होती है ना ईड़ा पिंगला, ईड़ा पिंगला, दाहिनी वाली पिंगला बाई वाली ईड़ा, दाहिनी वाली गंगा बाई वाली यमुना, इसकी जो शुरुआत होती है ये नीचे से होती है, रूट चक्रा के बगल से। अब गलती यही होती है जब कोई लोग अपने जीवन में ही खराब तरीके से जीवन जी रहे होते हैं। कभी कभी पुरुष इतना खराब जीवन जी रहे होते हैं कि स्त्री स्त्री की तरह हो जाते हैं, स्त्रैण हो जाते हैं। कभी कभी स्त्रियां इतना खराब जीवन जी रही होती हैं कि पुरुषत्व की तरह उनके भीतर आ जाता है, वो लगता है पुरुष जैसी हो गई है। ऐसी चीजें होने लगती है उनके भीतर, आवाज वगैरह बदलने लगती है, व्यवहार बदलने लगता है। इवन कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, मूछें तक आने लगती हैं। बहुत सारे चेंज, व्यवहार में तो बहुत बड़े बड़े चेंज आ जाते हैं। ऐसे लोगों में जब वही पावर, जो एक शक्ति है रूट चक्र की, वह प्रवेश कर जाती है ईड़ा नाड़ी में, मतलब चंद्र नाड़ी में, मतलब यमुना में, तो क्या होता है कि अगर वो आदमी है तो स्त्री की तरह हो जाएगा। मतलब भीतर से हरा हरा हुआ, ऐसा नहीं कि उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, वो औरत बन जाएगा, नहीं। हरा हरा सा हुआ सा, मतलब वो क्या होगा उसके भीतर, जो पुरुषत्व था, जो ओज था, जो तेज था, जो काम करने की क्षमता थी, जो सूर्य नाड़ी थी, वो कमजोर पड़ जाएगी। चंद्र नाड़ी हाइपर हो जाएगी, वह भाग्य भरोसे रहने वाला हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ऐसा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री की वजह से ऐसा हो जाएगा, नहीं। स्त्री इतनी कमजोर नहीं है, स्त्री पुरुष से मजबूत है। यहाँ पे आप इसको अलग तरीके से समझिए। और जब किसी व्यक्ति की वही ऊर्जा जो कि बैलेंस रहनी चाहिए, तब हम लोग प्रॉपर स्त्री पुरुष हैं। वही ऊर्जा जब राइट साइड से प्रवेश कर जाए पिंगला नाड़ी में, तो ऐसे ही लोग केवल और केवल, मतलब काम काम काम, केवल काम, न धर्म, न अर्थ, न मोक्ष, केवल काम, है ना। ऐसे लोग इस तरह से परेशान हो जाते हैं, इसी के बीच पागलपन होता है। यही कुंडलनी वगैरह के चक्कर में जो सुना होगा, कभी कुंडलनी जगाने से लोग पागल हो जाते हैं, कहीं हम भी नहीं हो जाएंगे, हम लोग तो पहले से हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर कोई लोग डरते हैं ना कि हम कुंडलनी जगा के पागल ना हो जाए, हमको लगता है कि बिना कुंडलनी जगाए न जाने कितने लोग ऐसे ही पागल हैं। पागल का मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपना हाथ पैर काटेंगे तभी पागल हैं। मानसिक रूप से सुबह से शाम तक का खाका तैयार करिए, देखिए दिमाग कैसे बदलता है। खुद ही लगेगा कि हम लोग पागल हैं, पहले से ही हैं। हाँ, इतने नहीं है कि कोई समाज में कह पाए, क्योंकि सब पागलों के बीच में कहाँ पता चलेगा। हाँ, कोई इसमें स्पेशल निकल के आता है, तो इसको हम लोग मिल के कहते हैं जाना पागल हो गया, है ना। किसी संत को कहते हैं कि जाना पागल हो गया, ऐसा। लेकिन हम लोगों से स्पेशल होते हैं वो लोग। तो ये चीज है कि जब रूट चक्र अवेकन होता है, तो कई बार लेफ्ट या राइट साइड से होने लगता है, मतलब सूर्य नाड़ी हाइपर या चंद्र नाड़ी हाइपर। ऐसे ही लोगों को हम लोग कहते हैं पगला गए हैं। जबकि वही अगर संतुलित हो गए, बराबर मात्रा में ऊपर उठती, ऐसे घूम के उठती है वो, जो कुंडलनी जिसको बोल रहे हैं, एक सर्पिड़ी है सांप के समान,
और ये भी होता है कि मूलाधार जब जागता है तो कई बार सपने में सांप दिखता है, शिवलिंग दिखता है, भगवान शिव दिखते हैं, दाढ़ी वाले साधु दिखते हैं अक्सर। ऐसा होता है। आपके आजू बाजू सांप आ सकते हैं। आपके शरीर में बहुत ज्यादा हल्कापन आ सकता है, धरती माता डोमिनेंट होने लगती है, कभी कभी लगेगा बहुत हल्के हो गए हम, लगता है अभी उड़ जाएंगे, ऐसा लगता है। कभी कभी शरीर में बहुत भारीपन लगेगा। भूकंप वाली चीज मैंने बताई कि लगेगा आप आंख बंद किए ही थे, बस लगेगा गहरी नींद में गए और अचानक से ऐसे हिल जाएंगे, पूरा कांप जाएंगे। ये चीज बहुत लोगों के साथ देखा होगा, स्वयं भी फील किया होगा। लगता है अभी गिर ही रहे थे, आंख खोल दिए नहीं तो गिर गए होते, और देखेंगे कि कहीं नहीं, चुपचाप आराम से सोए थे हम, या अचानक से ध्यान में बैठे थे और ऐसे सिहरन आ रहा है, बटक के रीजन पे कंपन हो रहा है, पैरों में शिवरिंग हो रही है, पैरों में कंपन हो रहा है, पैर अपने आप वाइब्रेट कर रहे हैं, बटक का रीजन वाइब्रेट कर रहा है। ये सब लक्षण होते हैं, जब आप रूट चक्रा पे कुछ काम करेंगे तो आपको होगा ये। बाकी मेंटली पीस बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मानसिक रूप से शांति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जो सात धातुओं से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिनको हमने अभी 2-4 दिन पहले डिस्कस किया था, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, रूट चक्र की वजह से बीमारियां रोटेट होती रहती हैं, क्योंकि रूट चक्र बेसिक चक्र है। यहीं पे व्यक्ति संस्कारों का जो प्रभाव होना शुरू होता है ना, यहीं से शुरू होता है। जो हमने इकट्ठा करके रखी है चीजें, वह रूट चक्र से ही, क्योंकि वहां पे उसको साधन मिलेगा। एक हाथी सिंबल के रूप में दिखाया गया है। गणेश भगवान तो मैंने बताया इसके देवता हैं। जब कोई भी काम आप शुरू करोगे, श्री गणेश करोगे, रूट चक्र मजबूत है तो आपको सफलता मिल जाएगी। रूट चक्र कमजोर है, सफलता नहीं मिलती है। और यहीं पे इसका जानवर हाथी है। हाथी के 7 सूंड है, सातों सूंडों को सातों धातुओं से जोड़ा गया है। सातों धातुओं में जो डिफेक्ट होता है वही हमारी बीमारी का कारण होता है। यही जब बैलेंस नहीं रहता तो लोग, एक बीमारी ठीक होती है दूसरे से बीमार, फिर दूसरी ठीक नहीं होती तीसरे से बीमार, ऐसे होने लग जाता है। लगता है हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। और इसको वॉश आउट करते हैं, ठीक करते हैं, तो धीरे धीरे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जो हमने बोला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों अच्छे से होने लगेगा। जीवन का उद्देश्य यही है कि धर्म भी करें, अर्थ भी कमाएं, काम भी पूरा हो और मोक्ष मिल जाए लास्ट में। तो ये सब लक्षण है। और एक बार फिर से रिवर्स होते हैं कि जिन लोगों को डर लगता है कुछ शुरू करने पर, कि मैं शुरू करूं, मेरा काम होगा कि नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, मुझे डर सा लग रहा है, ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये ठीक हो जाएगा अगर रूट चक्रा पे कोई काम करता है तो। नहीं तो ये हमेशा बना रहेगा और व्यक्ति यहीं पे रह जाता है, बूढ़ा होकर मर जाता है, इसके ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। और जो लोग इसके ऊपर आ जाते हैं मणिपुर पे, वो कहीं किसी की जगह फंसते नहीं। ये मूलाधार वाले ही फंस जाते हैं जगह जगह पे। किसी ने कह दिया आओ मेरे मेरे पैर को धो जाओ, इसका पानी पी लो तो ये हो जाएगा। कोई कहेगा कि यहाँ पे आओ, एक बार दर्शन कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यही लोग भटकते रहते हैं। ये कर्म योगी नहीं, भाग्यवादी होते हैं कि जाएंगे गंगा में नहाएंगे सारा पाप धुल जाएगा, फिर पाप करेंगे, फिर नहाएंगे सारा पाप धुल जाएगा। कल पढ़े कि पूरे पूरे जो है साल में जो पाप किया गया है, पर्यूषण पर्व आएगा उस दिन सब धुल जाएगा। उपवास करने से भगवान कहेंगे तुम भूखे हो तो तुम्हारा सारा पाप धो देते हैं। कर्मवादी होना जरूरी है, भाग्यवादी होना जरूरी नहीं है। सारा पाप किया और मूला जो है पर्यूषण पर्व में आप भूखे हो गए तो आपका सारा पाप धुल गया। इसका मतलब फिर लाइसेंस मिल गया पूरे साल भर पाप करने का। ऐसा नहीं है, ये सब बस हम लोग अपने लिए बना लिए हैं। ये सब मिथक है। रूट चक्रा पर काम करेंगे, इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और उसको आगे निकल जाएंगे तो भाग्यवादिता खत्म हो जाएगी। जब व्यक्ति मणिपुर पे आता है, वो किसी के सामने सर नहीं झुका सकता है ना। सर झुकाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को प्रणाम नहीं करोगे, आप किसी की मानसिक गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। कर्म करने पे पूरा तरह से आपको विश्वास हो जाएगा। और ये जो ढोंग होता है ना, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, ये चीज आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगी। हाँ, रूट चक्र का एक और लक्षण होता है, जब ये जागने लगेगा ना तो आप भागने लगोगे, समाज से भागने लगोगे। कई बार जो आपने साधना शुरू किया होगा, ठीक ठाक अगर किया होगा किसी ने तो क्या होगा ना, सोसाइटी से अलग होने लग जाएंगे आप खुद ही। आपको ठीक ही नहीं लगेगा, जहाँ पे आप बैठते थे आपको मजा आता था, अब वहाँ मजा नहीं आ रहा है। जितेंद्र अंकल समझ रहे होंगे। अब लोग आपको टच करेंगे तो ठीक ही नहीं लगेगा, ये इसमें भी होता है।
विशुद्धि में भी होता है, इसमें भी होता है कि जब आपको कोई और आके टच कर जाएगा, लगेगा आप नहाना पड़ेगा, लगता है अजीब सा लग गया, लगता है कि हमारा भीतर की जो है कुछ बिगाड़ दिया इसने, ऐसा होगा। और सोसाइटी से आप दूर भागोगे, अकेलापन अच्छा लगेगा, ये होगा। और धीरे धीरे पकेंगे, जैसे लगता है कि घड़ा पक रहा हो, ऐसे पकना होता है। पकते समय महसूस भी होता है कि हम धीरे धीरे भीतर से पावरफुल हो रहे हैं, ये चीज लगने लगती है। ये चीज जब लगने लगती है तो बहुत पेशेंसफुली हम उसको और आगे बढ़ा पाते हैं। हाँ, इस समय माइंड कभी कभी खराब होता है, अचानक से हम बोल देते हैं किसी को कुछ भी, है ना। माइंड कभी कभी खराब होता है, भावनात्मक रूप से असंतुलन होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हमको लगातार बताना। कभी कभी बहुत खुशी होती है, अनावश्यक रूप से मजा आने लगता है, एकदम हल्कापन जैसे मैंने बताया पहले आ जाता है। तो ये मूलाधार के बहुत सारे लक्षण हैं। इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या शुरू कर रहे हैं, और हमको करना क्या है, हमारा चक्र ये ठीक है कि गड़बड़ है, इसके आधार पे हम लोग जान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, कल से 2-3 दिन इससे हम लोग अभ्यास करेंगे अच्छे से, और फिर उसको हम आगे परस्यू करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण।